पिगमेंटेशन स्किन पे कैसे काम करना है, उसके लिए आप लोगों ने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे, तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को बहुत प्यारा मेकअप सिखाने। हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्रश स्टोरीज बाय मनीषा। और आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग मेकअप लुक। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्लिनजिंग मैंने कर ली थी। स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वाटर बेस्ड सीरम। ये मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम है, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को। तो मैं हमेशा मोस्टली यूज़ करती हूँ ऑयली स्किन पर। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे और डैप डैप करके इसको ब्लेंड करेंगे। ये वाटर बेस्ड फार्मूला है तो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है स्किन में, तो आपको बहुत ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हमेशा एप्लीकेशन के बाद थोड़ी देर ड्राई होने दें, उसके बाद ज़रूर चेक करें कि सेटल हो गया है या नहीं। देन उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन पे, पिगमेंटेड स्किन पे हमेशा हमें लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं। और ये जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग है, नेचर्स प्रोडक्ट का है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो याद से चेक कर लेना। बहुत ही प्यारा है, हाइड्रेशन इतनी अच्छी देगा और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मेरी मॉडल की जो नोज़ है उसके पास उनको पोर्स थे, तो मैंने सोचा पोर फिलर प्राइमर अप्लाई करते हैं। सो ये प्राइमर है मर्गिस इंटरनेशनल का, बहुत ही अमेजिंग पोर फिलर प्राइमर। पोर फिलर प्राइमर हम हमेशा ऑयली स्किन पर ही अप्लाई करेंगे, और या फिर जिनको पोर्स होते हैं उधर हम अप्लाई करते हैं। प्राइमर आपके स्किन केयर का पार्ट नहीं होता, तो इसको हमेशा लेयरिंग की तरह अप्लाई करना है। मसाज करके स्किन के अंदर सेटल नहीं करेंगे, हमें इसकी एक लेयर लगानी पड़ती है। तो सीधा सीधा स्ट्रेट ब्लेंड करेंगे, जैसे मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ। आप ध्यान से देखो, इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है और बहुत अच्छे से कैनवस पे लेकर आना है अच्छे से प्राइमर को। और प्राइमर को लगाने के बाद इसको हमेशा 5 मिनट के लिए छोड़ना ही छोड़ना है आपको। डायरेक्ट आप प्राइमर के ऊपर कंसीलर फाउंडेशन लगाना शुरू कर दोगे तो वो सारा मिक्स होके पूरा का पूरा मेकअप ख़राब कर देगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि देखो, प्रोडक्ट आप अच्छा यूज़ कर रहे हो, वेल एंड गुड है, बट आपको अगर एप्लीकेशन ठीक से नहीं आती है, आपके हाथ सेट नहीं है प्रॉपर, देन आपका मेकअप तभी भी ख़राब ही होना है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो, कितनी देर तक कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व होने देना है, देन उसके बाद अगला प्रोडक्ट लगाओगे। सो अभी हम यहाँ पे करेंगे कंसीलिंग। उसके लिए आई एम यूजिंग पैलेट फ्रॉम जस्ट गोल्ड की कंसीलर पैलेट। ये बहुत ही अमेजिंग फुल कवरेज पैलेट है और 2000 रुपये तक के बजट में आपको मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट देन यू शुड बाय दिस पैलेट। और मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इनकी स्किन से टू टोन डार्कर कंसीलर ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन लग रही है ना, उधर मैं इसको अप्लाई करूँगी। अब आप सोच रहे होगे कि एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, पिंपल्स है, रेडनेस है, तो मैं ग्रीन करेक्टर क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा भेड़ चाल में चलेंगे। आपको अगर किसी और चीज़ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं या कम क्वांटिटी का कोई प्रोडक्ट लगा के आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ज़रूर उस प्रोडक्ट को यूज़ करो और अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो मैं हमेशा जो है टू टोन डार्कर कंसीलर ही चूज़ करती हूँ क्लाइंट के स्किन टोन से। ऑरेंज कलर करेक्टर, ग्रीन कलर करेक्टर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन हाई दिखती है। तो अभी जितनी पिगमेंटेशन है वो मेरी बहुत अच्छे से जो है कंसीलर से हाइड हो रही है, और मैं 90% सारा काम कंसीलर से ही करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, एक ईजी वे है और बहुत ज़्यादा लेयर भी नहीं बनती आपके बेस पर, फेस पर भी। तो ये क्या होता है, गर्मियों में भी आप प्रॉपरली अच्छे से मेकअप को कर सकते हो, और विंटर्स में तो खैर मेकअप स्टे कर ही जाएगा आपका। सो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स होती है जो आपको याद रखनी होती हैं, ताकि फाउंडेशन आपका फ्लॉलेस आए निकल कर। और ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर कोई ठीक से नहीं बता पाता। सो आई रियली वांट कि आप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखो, एंड आई नो कि आप सीख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे करते हो, एंड आई फील सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। सो कमेंट कर देना इस वीडियो में भी कैसी लग रही है आपको। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे बहुत ही अमेजिंग प्यारे प्यारे मेकअप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। सो अभी हम लगा रहे हैं फाउंडेशन। आई एम यूजिंग जस्ट गोल्ड का फाउंडेशन इन द शेड 2, और ये एक फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन है। अब आप देख रहे हो मैं इनके स्किन से 1 टोन लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको ये फेयर लग रहा होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेकअप जब हम करते हैं तो ब्राइट लगता है, बट इट विल टेक टाइम। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद मेकअप होने के बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है स्किन में। तो अभी हम यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एप्लीकेशन करी मैंने, सबसे पहले मैं सिंगल लेयर लगाती हूँ फाउंडेशन की, देन उसके बाद मैं उसको बिल्डअप करती हूँ। जैसे मैंने अभी सिंगल लेयर लगाई है, फॉरएवर 52 का ब्लेंडर ले रही हूँ, और उससे धीरे धीरे माइल्ड हैंड से इसको ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन में। धीरे धीरे ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा टाइट प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके बेस पे पैच पड़ेगा, सारा का सारा प्रोडक्ट जो है आपके ब्यूटी ब्लेंडर में ऑब्जर्व हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखें, सिंगल लेयर लगाकर उसको बिल्कुल लाइट हैंड से ब्लेंड करें। ब्लेंड होने के बाद फिर आप टाइट प्रेशर उसको दे सकते हो,
और फाउंडेशन ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपने देखा होगा, आप मोस्टली स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन रहता है कि मैम बेस पैची हो जाता है, बेस सही से सेट नहीं होता, फाउंडेशन का कलर ठीक से चूज़ नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी रखनी है। ब्लेंडिंग इज़ द की। तो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, हाथ दुख जाएंगे ब्लेंड करते करते, लेकिन ब्लेंडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब आप देख रहे हो मैं इस पे एक और लेयर लगा रही हूँ फाउंडेशन की। तो इसको बोलते हैं बिल्डअप करना, टोन बिल्डअप करना। जब आप ब्राइड्स कर रहे हो या आपको हैवी लुक्स करने हैं ना, या लॉन्ग लास्टिंग और मेकअप चाहिए, नाइट के फंक्शंस के लिए मेकअप कर रहे हो, देन आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इससे आपका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और बहुत ही प्यारा निकल के आएगा। जो एंड रिजल्ट होगा ना, सारी पिगमेंटेशन सब कुछ गायब हो जाएगी। ये एक फुल कवरेज मेकअप हो जाएगा प्रॉपर आपका, जो कि ब्राइडल लुक्स में चलता ही चलता है। तो ब्राइडल के लिए कुछ ये हैक्स होते हैं, टेक्निक्स होती है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए इस चीज़ के। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बताती हूँ तो उनको बहुत अच्छी लगती है टेक्निक्स कि मैम इतने अच्छे से ये बिल्डअप करना आपने जो बताया है ना, ये बहुत यूनिक वे है। आई थिंक हम तो क्या करते थे, फेयर शेड लेकर उसे लगाते थे फेयर करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। जो आप टोन लगा रहे हो ना, सिंगल टोन, उसी को आप डबल बिल्डअप कर दो, उससे भी आपका इन्हांस होता है मेकअप और फाउंडेशन का शेड भी। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे धीरे धीरे। और ये नेक वाला एरिया जो है और ईयर के पास वाला जो एरिया है, मोस्टली ना बच्चे जो क्या करते हैं, यहीं से ही उनका मेकअप छूटता है, और जब क्लाइंट फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो इधर से पैच निकल जाता है, तो मेकअप पूरा ख़राब हो जाता है। तो फेस से लेकर नेक तक ना आपका पूरा फेस होता है, आप अच्छे से उसको अप्लाई करा करो जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो। सो अभी हम यहाँ पे अगेन पैलेट यूज़ कर रहे हैं जस्ट गोल्ड की, और कंसीलर यूज़ करूँगी मैं वन टोन लाइट, बिकॉज फाउंडेशन हमारा ऑलरेडी ब्राइट है, तो बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन का जो कंसीलर का शेड है वो नहीं लेंगे, और एक ही टोन लाइट रखूँगी मैं, ताकि मेरा बेस और भी ज़्यादा फेयर ना हो जाए, बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से भी हम बैलेंस करना सीख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टू टोन डार्कर ही रखना है या टू टोन लाइटर ही रखना है। आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की चॉइसेस के अकॉर्डिंग एक दो टोन ऊपर नीचे प्ले कर सकते हो, बट आपको उसको ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए बस। तो अप्लाई करना तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपने हैक्स, टिप्स सब कुछ बता रही हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि अगर एक ट्यूटोरियल में आपको बता रही हूँ तो आपको 10 मेकअप करने आने चाहिए उसी से रिलेटेड टेक्निक्स को और इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते करते। सो कंसीलर को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, और जहाँ पे अप्लाई करा है एज़ यूजुअल मैं वैसे ही बताती हूँ कि जहाँ पे अप्लाई करा है उधर ही उसको ब्लेंड कर दो, और ब्लेंडिंग में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लाइंस दिखेंगी तो हाईलाइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। हाईलाइटिंग को बहुत अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको लॉक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक गोल्डन चांस आता है कि आपका बेस पैची लग रहा है तो उसको ब्लेंड कर लो वापस से, क्योंकि पाउडर सेटिंग के बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैम ख़राब हो गया मेकअप, अब इसको कैसे ठीक करें। कुछ नहीं कर सकते, उसको हटा कर ही दोबारा आपने करना पड़ेगा, पूरे फेस पे अगर पैच पड़ गया है तो हमेशा ध्यान रखो। और ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूर। आई रियली वांट कि जो जो मुझे देख रहा है, जो जो पसंद कर रहा है, वो मुझे सब्सक्राइब भी करे और मुझे कमेंट्स भी करे बहुत सारे, ताकि मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उन सब का सल्यूशन दे पाऊँ। सो अभी यहाँ पे हम बेकिंग कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मैं मेकअप स्टूडियो का जो है लूज़ पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और आपने देखा कि पाउडर पफ जो है, पिज़्ज़ा पफ वाला बोलते हैं इसको, ये लेकर मैं अच्छे से पाउडर को पहले अंडर आई पे मैंने सेट किया था, और उसके बाद पूरे फेस पे धीरे 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 करके मैंने हल्का हल्का पाउडर लगाना शुरू करा। इकट्ठा भर के नहीं लगाना कभी भी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके पहले बेस को सेट करो, देन उसके बाद आप वापस से एक लेयर एक्स्ट्रा लगा के छोड़ दो, जैसे मैंने अंडर आइज पे लगाया है। अब पाउडर से सेटिंग करने के बाद बेस को हम यहाँ पे कॉन्टोर और ब्लश करते हैं। मेरा हमेशा यही स्टेप रहता है, मैं इसी तरीके से मेकअप करती हूँ, और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, ईजी वे लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को भी ऐसे ही बताना चाहिए। और ये जो मेकअप लुक मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये पूरा मेकअप मैंने अपने स्टूडेंट्स को डेमो दिया था, और उसी का मैंने यूट्यूब वीडियो आप लोगों के लिए ऐड करा है, सेव करा है, ताकि मैं आप सबको बहुत अच्छे से बता पाऊँ कि किस तरीके से हमारी एकेडमी में मेकअप होता है, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को लुक सिखाते हैं। तो जो लोग नहीं आ पाते वो यूट्यूब से सीख सकते हैं, या जिनको आने का बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो लोग, उन लोगों के लिए मैं यूट्यूब बनाती हूँ, ताकि आप सब तक मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ।
सो यहाँ पर हम कॉन्टूरिंग कर रहे हैं गाइस, जैसे कि करेक्टर कॉस्मेटिक्स की पैलेट मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। और शेप आपने देखा मैंने कितना इजी वे यूज़ करा है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना देखते हुए अपना जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अप्लाई करा है। चीक बोन पे अप्लाई करती हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे की साइड उसको ब्लेंड करती हूँ, और हमेशा मैं ब्लश भी इसी तरीके से लगाती हूँ। सबसे पहले ऊपर की साइड लगाया डैबिंग मोशन में, देन उसको ब्लेंड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ब्लशर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपने स्किन का कलर देखना है, फेयर है, डल है, डस्की है, डीप है, उसी के अकॉर्डिंग ब्राइट और लाइट हम अपना ब्लश चूज़ करेंगे। मेरे क्लाइंट ने पहना था ब्लैक कलर और उसमें वार्म कलर की डेकोरेशन है, गोल्डन कलर की, तो मैंने वार्म ऑरेंज कलर का जो ब्लश है वो उनकी स्किन के लिए चूज़ करा, क्योंकि पिंक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कूल साइड पर चला गया। तो इस तरीके से भी हम ब्लशर चूज़ कर सकते हैं। और आईब्रोज़ की शेपिंग तो आपने देखी मैं कितने अच्छे से बनाती हूँ, और ये जो टेक्निक है ना बहुत ही ईजी है, आप खुद भी ट्राई करोगे ना, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, आई मस्ट से। सो अभी आ जाती है बारी हमारी आई मेकअप करने की। और आई मेकअप के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैलेट फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स अगेन। और यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ। आप कोई भी अच्छी पैलेट का ना ब्राउन आई शेडो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैले के ब्रशेज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया और उस पर क्रीज़ बनाया। क्रीज़ बनाते बनाते उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, राउंड राउंड राउंड, जिस तरीके से आप देख रहे हो मेरा हाथ चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद एक लाइट शेडो लेके ट्रांजिशन कलर ब्लेंड करेंगे, जो कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर से ब्लेंड कर लिया। देन उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे नायका का जेल लाइनर, और एक पतले लाइनर वाले ब्रश से लेके मैं रफली लाइनर अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ मुझे ये स्मच करना है। तो बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ। एक ब्रश ना थिन होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है, और आपका हाथ भी बहुत अच्छे से चलता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि देखो आपको एप्लीकेशन तो करनी आती है, लेकिन आपके पास परफेक्ट ब्रश नहीं होता उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, इसीलिए भी गड़बड़ हो जाती है। तो ब्रशेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके गुड लुकिंग मेकअप में। तो आर्ट प्लस गुड ब्रशेज़ इज़ इक्वल्स टू नाइस एंड ब्यूटीफुल मेकअप। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अभी हम यहाँ पे हिलारी रोडा की काजल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और मैं एक मोटा काजल पेंसिल लगा रही हूँ ताकि मुझे इंटेंस कलर मिले। मैं ब्लैक कोल आई मेकअप कर रही थी, बहुत टाइम से मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोल आई स्मोकी साइड पे रखते हैं आई मेकअप को। तो आउटर कॉर्नर पर तो मैंने ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा करा है, और इनर कॉर्नर तक आते आते वो एकदम कम हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है, और ब्लेंडिंग भी इसी डायरेक्शन में करनी है। एक पतला पेंसिल ब्रश लेके मैंने ब्राउन कलर लगाया, और अभी यहाँ पर हम एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रहे हैं छोटा वाला, क्योंकि अंडर आइज़ के लिए हमेशा छोटे ब्रशेज़ यूज़ करने हैं। बड़े ब्रशेज़ से ना आई मेकअप फैल जाता है, तो शुरू शुरू में ऐसा करना चाहिए कि छोटे ब्रशेज़ ही यूज़ करो। जब आपको हैबिट हो जाए तब तो आप कुछ भी यूज़ करो। यार अभी मुझे आप कोई भी ब्रश दे दो मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन अभी करना नहीं आता तो छोटे ब्रशेज़ यूज़ करने हैं, ठीक है। और हमेशा आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर, इनर कॉर्नर पे लाइट रहेगा, या तो पूरा लाइट रखो, अदरवाइज़ इनर कॉर्नर पे डार्क कलर नहीं डालना है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ट्रिक बता रही हूँ, जो कि पीछे से आइज़ को शार्प करने के लिए होती है, और आइज़ की जो शेप होती है ना वो प्रॉपर निकल कर आती है इससे। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई थी, उनको बड़ा मज़ा आया सीख कर। स्पैचुला या फिर कोई भी ऐसी शार्प चीज़ लेकर आपने ब्राउन कलर लेके पीछे वाली साइड पर ब्लेंड करना है, और बहुत अच्छे से इसको लाइन देनी है। आपने जितना लंबा लाइन रखोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया निकल कर आएगी। और शुरू शुरू में काम करोगे तो देखो डर भी लगता है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे करोगे तो। अब जितना पाउडर था ना स्किन पे वो सारा मैं धीरे धीरे रिमूव करूँगी। इसका भी एक रीज़न है कि अगर पाउडर लगा रह गया स्किन पर, तो आप जब सेटिंग स्प्रे लगाओगे, मेकअप फिक्सर लगाओगे, तो वो क्या होगा, पैच बन जाएगा अंडर आई पे, क्योंकि पाउडर इकट्ठा हो चुका है। तो हमें पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि पाउडर निकल गया, लेकिन वो रह जाता है वहाँ पर। तो ये चीज़ हमेशा करनी है। जब भी फेस पे मेकअप फिक्सर लगाने जाओ उससे पहले हमेशा सारा का सारा पाउडर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में हैंड से यूज़ कर करके उसको डस्ट ऑफ करो, ठीक है। उसके बाद हम लगा रहे हैं काजल, काजल नहीं, मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करेंगे ऊपर वाली लैशेस पे, लोअर लैश पे। मुझे ना ये मस्कारा बहुत पसंद है मेबेलिन का, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ मस्काराज में। मुझे एक बार कोई पसंद आ गया तो मैं मोस्टली 4-5 बार तो उसको यूज़ करती ही करती हूँ, मतलब 4-5 बॉटल्स। सो ये मेरा बहुत 4th या 5th मस्कारा है आई थिंक, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी बारी आ गई हमारी लिपस्टिक एप्लीकेशन की। मैंने लिप बाम यहाँ पे लगा के ऑलरेडी छोड़ दिया था, जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव करी।
टिश्यू पेपर से अब हम अप्लाई कर रहे हैं आउटलाइनिंग। तो हमेशा ऐसे ही बनानी है आपको लिपस्टिक अगर आप ब्राइड्स कर रहे हो, क्योंकि यार ब्राइडल को देखो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है और हर कोई ब्राइड टचअप के लिए अपने पास सामान नहीं रख पाती। तो एटलीस्ट आप लिपस्टिक ऐसे लगाओ कि वो खाना वगैरह खाए, तो उसके बाद उसके फेरे वगैरह भी होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, रस्में होती है, तब तक सुबह तक उसकी लिपस्टिक जो है अच्छे से चल जाए। ये टेक्निक फॉलो करोगे बहुत अच्छे से लिपस्टिक चलेगी। अब ये टेक्निक भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, ओके। सो यहाँ पर हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। ब्राउन कलर लिया मैंने, स्विस ब्यूटी का शेड है ये N05। यार यू ऑल नो कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। जो भी मेरे को पसंद करते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, आप सबको पता होगा। अगर पहले से पता था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आउटलाइन बनाऊंगी। सबसे पहले क्यूपिड बो पे अप्लाई करेंगे, वी बनाएंगे और फिर उन दोनों को आजू बाजू लेफ़्ट राइट उसको मैच करो बहुत आराम से, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, टेक्निक ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और टेक्निक देखने के साथ साथ गाइस प्रैक्टिस भी करो, मैं आपको बोल रही हूँ। प्रैक्टिस करके आप देखोगे ना, आपको खुद अपने काम में चेंजेस दिखेंगे। और मैंने नीचे भी यू बनाया, फिर यू को जो है लेफ़्ट राइट पे मर्ज कर दिया, क्योंकि आउटलाइनिंग अच्छी होती है तो अंदर लिपस्टिक को फिल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी इन द शेड फ्लटरिस्ट। रेड कलर है ये, बहुत ही प्यारा मरूनिश रेड कलर है, इंटेंस। और बहुत अच्छे से हम अपना रेड कलर फिल करेंगे। बहुत ही प्यारे लिप्स मिलने वाले हैं हमें। अब आप देखोगे कि लुक हमारी एकदम से चेंज होने वाली है। सामने से तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि रेड लिप्स मैं यूजुअली करती नहीं हूँ, और कभी कभी जब करती हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही करती हूँ। एंड दे वर लाइक मैम क्या कर दिया आपने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये बात सुनकर कि मज़ा आ गया बस। ब्राइड्स भी आजकल देखो बहुत कम ही लेती है रेड लिप्स, लेकिन आउटफिट ब्लैक था और हम थोड़ा सा सिंपल आई मेकअप रख रहे थे विदाउट ग्लिटर एंड ऑल। तो मैंने सोचा ठीक है चलो मैट फिनिश जो है एक रेडिश लिपस्टिक का ट्यूटोरियल करते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने उनको रेड लिप्स लगाना बताया, जैसे मैं आज आपको समझा रही हूँ। उन्होंने भी प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखो साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। कोई और डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। एंड आई फील सो हैप्पी। हमारा जो बैच है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हमारा 4th बैच जो है 7 डेज़ का स्टार्ट हो चुका है और वो चल रहा है। अब हमारा 5th बैच जो है वो आ रहा है 12 अगस्त से। तो अगर आप देख रहे हो वीडियो इंडिया में कहीं से भी और हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर भी मेंशन है वहाँ पर, आप चेक कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, अपनी सीट बुक करवा सकते हो। पर्सनल अटेंशन देके मैं अपने स्टूडेंट्स को मेकअप सिखाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा दिल से सिखाती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को दिल से सिखा रही हूँ, वैसे ही जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनको तो मैं दिलो जान से सिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना, मेकअप सिखाना। मेकअप इज़ माई लाइफ और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से सिखाऊँ और सामने वाला सीखे और वो भी ये बोले कि यस मेकअप मेरी भी लाइफ बन गया है अब। तो यस, ओके। सो इट्स नाउ टाइम टू अप्लाई हाइलाइटर। और हाइलाइटर लगाने के बाद तो क्या लुक आती है फेस पर। सो हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाइस होजो का अगेन। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि जब आप हाइलाइटर लगाते हो, पिगमेंटेड स्किन पे काम कर रहे हो, एक्टिव एक्ने पे काम कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ पर एक्ने दिख रहा है ना आपको, उस पार्ट पे आपको हाइलाइटर कभी नहीं लगाना है। जैसे ही आप हाइलाइटर लगा दोगे वो पार्ट आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, पिंपल एकदम अलग से दिखेगा। तो हाइलाइटर का मतलब ही देखो ना, हाईलाइट करना, मतलब जिस एरिया पे लगाओगे वो एरिया आपका हाईलाइट हो जाएगा। सो हमेशा कोशिश करो कि स्किन को मैट रखो, अदरवाइज़ हाइलाइटर लगाना है तो उस एरिया पे लगाओ जहाँ पर पिगमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने इनको वहीं हाइलाइटर लगाया जहाँ पर इनको एक्टिव एक्ने नहीं था। और बातें करते करते हमारा मेकअप लुक हो गया डन। आई होप यू गाइज लव्ड माई लुक एंड डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल।